जहाँ पर गुरु है राजी, जीते सोई बाजी। गुरु है राजी, गुरु है राजी, जीते सोई बाजी। जहाँ पर गुरु है राजी। नमस्कार मेरे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव आत्मा हंसों और सभी संतों के चरण कमलों में इस दास की तरफ से करोटी करोटी साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी। तो दोस्तों, आज मैं फिर सत्संग लेके आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। और दोस्तों, फिर से मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ जिसमें गुरु का महिमा है। इसको समझना है साहेब। तो पहले लीजिए वो भजन सुनिए। साहेब 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 साहेब। जहाँ पर गुरु है राजी, जीते सोही बाजी। गुरु है राजी, गुरु है राजी, जीते सोही बाजी। ओ जा पर गुरु है राजी, जीते सोही बाजी। गुरु है राजी, जीते बाजी, जीते सोही बाजी। ओ जा पर गुरु है राजी, जीते सोही बाजी। गढ़ गिरनार में इंद्रमती से काल किया दगाबाजी। गढ़ गिरनार में इंद्रमती से काल किया दगाबाजी। दयाल
दयाल बालक भय जिंदा अनंत निर्गुण गाजी जा पर गुरु है राजी जीते सो ही बाजी जीते बाजी जीते बाजी जीते सो ही बाजी ओ जा पर गुरु है राजी जा पर गुरु है राजी। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे हंसों, आप लोगों ने भजन को सुना। अब आगे सुनते हैं वाणी क्या कहते हैं। तो वाणी है, जा पर गुरु है राजी जीते सो ही बाजी। कि जा पर गुरु है राजी जीते सो ही बाजी। इसको समझना है मेरे भाइयों, इसको समझना है। जिसके लिए साहिब ने कहे हैं कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सो गुरु निस्बंदी, ये जो शब्द बतावे दाव, इसको समझना है कि जिसका गुरु है राजी वही जीत सकता है जमराज के बाजी। ऐसा धर्मदास साहब का कहना है कि जिसका गुरु है राजी जीते सो ही बाजी। दोस्तों, जिसके लिए साहब ने कहे हैं देही गुरु तो सब करे, शब्द गुरु नहीं किन, 84 भर मत फिरे काल हिलोरा दिन। बहुत से लोग देही गुरु में ही लगे रहते हैं, शब्द का भेद नहीं लेते हैं, सार शब्द को प्राप्ति नहीं करते हैं। नहीं दोस्तों, सार शब्द को प्राप्ति करना चाहिए। हम जिस काम के लिए मनुष्य तन जन्म लिए हैं वो उस काम को पूरा करना चाहिए। हम जिस काम के लिए गुरु के चरण में आए हैं उस काम को भी पूरा करना चाहिए। इसको समझना है मेरे दोस्तों। जिसके लिए साहब ने कहे करता कुछ ना कर सके गुरु करे सो होए, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। इसको समझना है कि कर्ता कुछ नहीं कर सकता है, स्वयं वो जिसका संसार है वो भी कुछ नहीं कर सकता है। जो गुरु करेंगे वही होगा, शब्द गुरु जो करेंगे वही होगा। इसको समझना है मेरे भाइयों, इसको समझना है। और शब्द के बारे में कहे हैं शब्द गुरु, उसको समझना है। जिसके लिए साहिब कहे हैं एक शब्द गुरुदेव के ताका अनंत विचार, या के मुनिजन पंडिता वेद नहीं पावे पार। दोस्तों, वो एक शब्द ही है, एक शब्द से ही ये सारा निर्माण है। अगर वो शब्द नहीं तो कुछ भी नहीं। इसको समझना है। उसी एक शब्द के बारे में धनी धर्मदास जी कहते हैं, उसी शब्द गुरु के बारे में कि जिसका गुरु है राजी वही जमराज की बाजी जीत सकता है। तो इसको समझो, समझना बहुत जरूरी है। अब आगे का वाणी लेते हैं। आगे वाणी क्या कहते हैं?
गढ़ गिरिनार में इंद्रमती से काल किया दगाबाजी, गुरु दयाल रानी के ऊपर सब विस्तन से भाजी, जीते सोहे बाजी। तो दोस्तों इसको भी समझना है। वाणी में क्या है? गढ़ गिरिनार में इंद्रमती से। गढ़ गिरिनार में इंद्रमती नाम का साहेब के भक्त थे और कहानी में ये बताया गया है कि इंद्रमती को दक्षक नाग रूप बन के डस लिया गया और साहेब को पुकार किए और साहेब प्रकट हुए और उनके सब विस्तन से भाजी। इसको समझना है दोस्तों। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये जो दक्षक नाग रूप दिया है ये काल रूप है। सांप तो वैसे भी काल का रूप है, आप उसके आसपास रहेंगे वो जरूर ही काट लेगा। इसलिए समझना और विवेक लगाना आपका काम है कि हमारे अंदर विषयी रूपी जो विष घुला हुआ है ये जहर से कोई कम नहीं है, जहर से भी ज्यादा है, जो हमारे को कई जन्मों जन्म से हमें भटकाया हुआ है। इसी विषयी विष में हम लोग तड़प रहे हैं। ऐसा ही इंद्रमती के साथ हुआ था, इसको समझना है। काल निरंजन ने अपना स्वरूप दिखा करके साहिब के स्वरूप बना के और उनको ठगने की कोशिश किया इंद्रमती को, लेकिन इंद्रमती को पहले ही बता दिया गया था, साहिब ने पहले ही बता दिया था कि इस प्रकार से इस भेष में निरंजन भी आएगा और ठगेगा। इसको समझना है। तो इंद्रमती ने शब्द को पुकार किए, शब्द गुरु को पुकार किए, उस बंदी छोर को पुकार किए, उनका ध्यान धरे, उनका सुमरन किए और साहिब प्रकट हुए और उनका सारा विष तन से हट गया, सारे विषय सारे जहर उतर गया और उनके अंदर में भक्ति का सार शब्द का प्रकाश हो गया। इसको समझना है दोस्तों। आगे बानी है, हाथ पैर में बेरी दिन्ना सुरती साहू लड़का जी, गुरु दयाल बालक भय जिंदा आनंद निर्गुण राजी, जीते सोही बात। इसको समझना है मेरे भाई। एक समय सुरती साहू के पास नामदान का आयोजन चल रहा था। उसमें सुरती साहू का लड़का दामोदर जी, उन्होंने धर्मदास साहब से अर्जी किया कि मुझे अभी और इसी वक्त चलते नामदान दे दीजिए, चलता पान परमाना दे दीजिए। और धर्मदास साहब उनको चलते नाम पान दे दिए, उस शब्द का भेद दे करके और सतलोक वो निज स्वरूप में स्थित कर दिए। बालक का शरीर छूट गया। इसको देख करके सुरती साहू दोनों प्राणी दुखी हुए, न्यायालय की शरण लिया और न्यायालय की शरण लेने से धर्मदास जी को जेल में बैरी डाल दिया गया। और जेल के अंदर से धर्मदास साहेब अपने बंदी छोर शब्द गुरु बंदी छोर कबीर साहेब को याद करते हैं
पुकार करते हैं, ध्यान करते हैं, सुमरन करते हैं और बंदी छोर शब्द गुरु प्रकट होते हैं। और जैसे ही वो प्रकट होते हैं, सारे कारागार का सारे बैरी टूट जाते हैं, सारे बैरी टूट करके और सुरती साहू का लड़का दामोदर जी वो भी जीवित हो जाते हैं। और सुरती साहू साहिब के श्रद्धापूर्वक आरती किए, आनंद निर्गुण गाजी, जीते सोहि बाजी। दोस्तों, जिसका गुरु है राजी, जीते सोहि बाजी, इसको समझना है। आपने गुरु को अपने अंदर रखना है, रिझा के अपने भाव में रखना है। गुरु को भाव को समझना है। ये तभी होगा जब आप सुमरन ध्यान में लगे रहेंगे, हृदय से लगे रहेंगे, सच्चे भक्ति करेंगे, जरूर बंदी छोर आपकी पुकार सुनेगा। मैं परमात्मा से अर्जी करता हूँ, बंदी छोर से अर्जी करता हूँ, हे मेरे मालिक, आप सबको बुद्धि विवेक में आगे रखे। मैं यही कहना चाहूँगा सदा परमात्मा से, उस बंदी छोर से। तो मेरे भाइयों, ये सत्संग गुरु है राजी और जीतेंगे बाजी, इनका और पाठ है जो आप लोगों के सामने आने वाले सत्संग में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। सतनाम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। जय गुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय।